हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चलो फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है वी लर्न 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 बिकॉज दिस इज़ द फील्ड वेयर यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एंड एक्सेलिंग योर सेल्फ. दैट हैज़ बीन द मोटो ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एंड दिस फॉरेस्ट ब्लास्टर चैनल. फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी हर कोई ज्वाइन कर सकता है, इट्स फ्री. लेकिन उसका प्रोसीजर है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है. व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है. यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप बाय ज्वाइनिंग थ्रू दैट. आपको एक जो कांस्टेंट लर्निंग की ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स आर ऑलवेज चेंजिंग. फंडामेंटल्स के लिए एक ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं कि जी 80 पिप्स का एसएल और 30 पिप्स का टीपी1 और ये चीज़ नहीं. प्रॉपर एक लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पर सीखे हुए लोग मौजूद हैं जिनसे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डिस्कशन कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट द प्राइम रिक्वायरमेंट. जो न्यू कमर्स हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर न्यू कमर्स, उनकी ये रिक्वायरमेंट है. खैर, जो है वो एक बहुत बड़ी खबर आई है रिगार्डिंग टैरिफ्स के. उन्होंने ट्रम्प इंतजामिया ने कुछ जो लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए और ईवी जो हैं कार्स और सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों के ऊपर और जो आपकी चिप्स हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ ख़त्म कर दिया. अब मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया के ऊपर वैसे ही 90 डेज के लिए सस्पेंड था. तो असल कहानी अब आ गई. अब हम अगर इस चीज़ को देखते हैं, जो आपकी जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं गोल्ड के साथ. अब हो क्या रहा है, पिछले कितने दिनों से 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स आर ऑल्सो ऑन द मूव, बढ़ ही रही हैं. और दूसरा, ऑन द कॉन्ट्ररी, गोल्ड भी बढ़ रहा है. तो अब इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बहुत तेज़ी से कम होना है. नंबर्स जो हैं वो आपके जो सीपीआई के इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूँ आपको बात कि जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन कम करना चाह रहा था, तब भी इतने नंबर्स इस किस्म के नहीं आए. तो अब खैर, जब के टैरिफ्स लग रहे हैं और सब कुछ लग रहा है, अब आप देखें अमेज़ोन ने लास्ट जो है अपनी इंपोर्ट्स करनी थी, उन्होंने अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स रोक दिए जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ. क्योंकि दे आर रीस्ट्रक्चरिंग देमसेल्व्स, दे आर गोइंग टू रीअसेस द सिचुएशन. तो खैर बहरहाल जो है वो उसमें यही चीज़ है कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज़ हो रही हैं. गोल्ड की रिट्रेसमेंट कहाँ से आती है, क्या आती है, यू नेवर नो. हाँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर बताया जाएगा अगर तो गैप डाउन ओपनिंग आती है. क्योंकि देखें, इस लेवल्स के ऊपर अगर कोई बाय करता है या कोई बाय करवाता है तो उसकी अक्ल को सलाम है, उसकी जो है वो उसको सल्यूट है. बेसिकली मैं कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकता. दैट इज़ समथिंग कि आप जो है वो खुद असेस कर सकते हैं कि इन लेवल्स के ऊपर अगर आप बाइंग कर लेंगे और अगर आप फंस जाएंगे तो क्या जो है वो यहाँ से निकल पाएंगे. यू माइट नॉट. ठीक हो गया. क्या ट्रम्प का जो कार्ड है ये चलता रहेगा टैरिफ्स का? आखिरकार देखें, फंडामेंटल मूव है. एक फंडामेंटल्स की वजह से एक मूव आई भी है. इस मूव को कहीं ना कहीं दम तोड़ना है. तो अब अगर तो जो है वो गैप डाउन ओपनिंग आई, अगर तो सिंपल सा मैं बताना चलूँ कि अगर तो गैप डाउन ओपनिंग आई है उसकी गोल्ड की, तो फिर तो आप सिंपल सा मैं आपको बताना चलूँ कि आपको क्या करना होगा. आपको जो है वो H4 के ऊपर का जो है वो एसएल देना पड़ेगा. और H4 का जो एसएल है वो तकरीबन बन रहा है 48 का. 48 का तकरीबन एसएल बन रहा है. असल चीज़ ये है कि अभी बुलिश है गोल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है. द गोल्ड इज़ हाईली बुलिश राइट नाउ. लेकिन द थिंग इज़ दिस कि एक राइजिंग वेज चैनल जो कि बन रहा है गोल्ड के ऊपर, H1 के ऊपर, M30 के ऊपर. और आपको पता है कि राइजिंग वेज चैनल जो होता है उसका ब्रेक डाउन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है. तो मेरे हिसाब से शायद अगर यहाँ से आता भी तो 3220 कैन बी द एरिया. दूसरा, उधर सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर की ट्रेड भी ऊपर गई है. ऑब्वियसली सिल्वर जो है वो उसको गोल्ड को फॉलो कर जाता है क्योंकि एक ही तरह का जो है वो सेफ हेवन के तौर पे यूज़ होते हैं. लेकिन सिल्वर का क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी सिल्वर को अगर हम सेलिंग साइड पे देखना चाहते हैं, कुछ सेलिंग फॉर्मेशन बनती है. अभी बहरहाल बुलिश मूव उसने पकड़ी ज़रूर है, लेकिन हमें यहाँ पर बाय वाली मूव देखना, इट विल समथिंग बी वेरी डिफ़िकल्ट. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल मूव आई भी है और फंडामेंटल जब डिफ्यूज़ होंगे तो फिर मामला नीचे की तरफ आ सकता है. और तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 32.75 के ऊपर का आपको एसएल बनता है सिल्वर का. और अगर रिट्रेस हो जाती है मार्केट तो कम से कम भी 600-700 पिप्स की मैं बात करूँगा यहाँ से.
बहुत सारे लोग, हम लोग जो हैं वो कसम खाई होती है कि गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे, उसके अलावा किसी भी ट्रेड नहीं करेंगे। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जो ये चीज़ समझते हैं उनके लिए नुकसान है इसके अंदर। इस तरीके से ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, US30 हो गया, नैस्डैक हो गया, इनके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ अगर तो गैप डाउन होती है मार्केट US30 की मार्केट गैप डाउन होती है और कोई भी H4 कैंडल 48,150 से नीचे मौजूद रहती है, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि 42,200 के ऊपर का आप एसएल देंगे, छोटा सा बन जाएगा। और फिर आपका जो TP1 है वो कम से कम 39,600 650 तक का बड़े आराम से आ सकता है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा बुलिश ब्रेकआउट हुआ, और अगर वही चीज़ है कि H4 कैंडल 40,150 के ऊपर ही सस्टेन करती है, तो बाय साइड के ऊपर आपका जो लेवल बन जाएगा वो तकरीबन 40,950 बन जाएगा। तो नैस्डैक और जो US30 है, इनकी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। क्योंकि अच्छा प्रॉफिट देते हैं, ये ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल है। बहुत सारे लोग इसमें से घबराते हैं, उनसे डरते हैं। बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है। जहाँ तक नैस्डैक की बात है, नैस्डैक के लिए बहरहाल ये जो न्यूज़ आई है पर्टिकुलरली रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द टैरिफ, फंडामेंटली ये नैस्डैक के लिए बुलिश है। तो नैस्डैक का जो लेवल अगर हम देखेंगे सेलिंग का, इट शुड बी अराउंड 19,200 के पास जाने चाहिए नैस्डैक को। लेकिन जो एक इमीडिएट एक पॉइंट है वो 18,770 का है, 18,770। ये अगर पॉइंट जो है वो आपको मिलता है, इसके ऊपर मार्केट गैप अप होती है और उसके बाद इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, तो दैट विल बी समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। BTC की ट्रेड हमारी वीकेंड के ऊपर बहुत अच्छी रही। बाय की कॉल थी, और बाय की कॉल कहाँ से हमने दी थी, खैर जो है वो 82,600 से बाय की कॉल थी, 700 से, बल्कि 82,700 के ऊपर बाय की कॉल थी, और उसका TP वो 85,000 तक का था। तो 130 पिप्स इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। और अब जो है वो वही चीज़ बाद में से कहा था कि जी सेलिंग आएगी 84,400 के नीचे ही। H4 कैंडल फंसी पड़ी है, और आपका एक सिंपल सा SL जो है वो 84,800 का SL बन रहा है, अभी भी 84,000 के ऊपर है, तो 70-80 पिप्स का SL बन रहा है। आपका TP1 बड़े आराम से 82,200 82,700 यहाँ तक का बड़े आराम से हो सकता है। वही 130-150 पिप्स की ट्रेड यहाँ BTC की मौजूद है, आपके पास सिंपल मौजूद है, तो उसको आप ट्रेड कर लीजिए। वीकेंड के ऊपर हमारा तो अच्छा प्रॉफिट रहा, 130-140 पिप्स अगर आपको मिल गए हैं वीकेंड के ऊपर, तो इट इज़ समथिंग गुड, इट इज़ नॉट वेरी बैड। ऑल्दो के जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उनको आदत है ज़्यादा माल बनाने की, वो 600 700 पिप्स बनाते हैं, और जो है वो बेहतरीन काम चल रहा है। क्लासेस भी जो है वो हो रही है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद आई जॉइन द क्लास। सेशन हो रहा है, अगले सेशन का पूछ रहे हैं, आई स्टिल डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट सेशन वुड बी, क्योंकि 5-6 लोग हैं जिनको मना कर दिया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो लेट्स सी कि क्या सिलसिला बनता है, क्या होता है, इफ़ दे आर अवेलेबल। लेकिन यही बात मैं 12 नए लोग हैं उनको कहूँगा कि ट्रेडिंग कोई ओवरनाइट खेल नहीं है, ओवरनाइट गैम्बलिंग नहीं है। 6-7 महीने के अंदर आप एक कांस्टेंट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये यहाँ पर जो लंबे रेस के घोड़े हैं वही कामयाब हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव होके भी यहाँ सिर्फ अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ख्याल रखें अपना, एंजॉय द वीकेंड, और आई होप कि यू हैव अ प्रॉफिटेबल मंडे। और मंडे को अर्ली उठना है, दैट इज़ ऑलवेज़ द की। मंडे वाले दिन अर्ली उठें, अर्ली मौका मिलेगा इंशाल्लाह। ख्याल रखें मेरा, थैंक यू वेरी मच।